हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम आपको सादा सलवार की कटिंग एवं स्टिचिंग सिखाते हैं। इस तरह हम डबल कपड़े को एक बार फिर फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह ठीक करने के बाद फिर हम पार्ट की चौड़ाई नापेंगे। 8 इंच पार्ट की चौड़ाई ली है हमने और उसके बाद कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये हम बिल्कुल सादा सलवार की कटिंग आपको सिखा रहे हैं। इसी में हम स्टिचिंग भी सिखाएंगे। ये दोनों पार्ट हो गए और अब इसे हम सलवार की लंबाई के बराबर नापने के बाद फिर बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। सलवार की लंबाई 34 है बिना बेल्ट के, 33 है। हमने 1 इंच मार्जिन के लिए ले लिया और अब बचे हुए कपड़े को काट दिया। उसके बाद हम दोनों पार्टों को अलग कर देंगे और जो कपड़ा बचा है उसमें हम बेल्ट निकालेंगे। अब ये हम बचे हुए कपड़े में से कली निकालेंगे। हम कलियां भी निकालेंगे और बेल्ट का कपड़ा भी निकालेंगे। इसमें से हमने अब हम इसे कटिंग करने के बाद अलग कर देंगे बचे हुए कपड़े को। ये कपड़ा इस तरह का इसलिए कटा हुआ था क्योंकि इसमें से हमने कुर्ती के कॉलर के लिए कपड़ा काटा था। अब हम डबल कपड़े को इस तरह फिर डबल फोल्ड करके तिरछे करके और इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ आधा आधा इंच हम दोनों तरफ से लेंगे और फिर सीधी कटिंग कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग हम आपको सिखा रहे हैं, जो आप आसानी से इसकी कटिंग एवं स्टिचिंग दोनों चीज़ सीख लेंगे। इसे कट करने के बाद फिर हम चारों कलियों को अलग कर लेंगे। ये हमारी 4th कली हो गई। अब इसमें से हम आसन के लिए मार्क करेंगे। 8 इंच हम आसन के लिए मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फिर हम कटिंग कर देंगे। चाहें तो बचे हुए कपड़े में से आसन निकाल लें, नहीं तो इसी में घेर काफ़ी है, हम आसन नहीं निकालेंगे। ये हमारे पार्ट और कली हो गई। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट 20 इंच है। दोनों बचे हुए टुकड़ों में से हम कटिंग कर देंगे। 40 इंच कमर है और 6 इंच कमर की चौड़ाई, तो हम 22 इंच कपड़े की कटिंग करेंगे क्योंकि सिलाई में जोड़ में जाएगा, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और बाकी की हमने 12 इंच का चौड़ा कपड़ा लिया है। अब ये हमारी बेल्ट और कलियां और पार्ट तीनों चीज़ कटकर तैयार हो गए। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह एक पार्ट लेकर और कली रखकर सिलाई करेंगे। जो सीधी वाली साइड है वो पार्ट के ऊपर रखकर इस तरह से और फिर सिलाई कर देंगे। ये हम एक कली जोड़ लेंगे और फिर दूसरी साइड में दूसरी सीधी वाली कली की साइड रखकर फिर उसे भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरी कली को भी स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्टों में हम चारों कलियों को हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह स्टिच करने के बाद फिर हम दोनों कलियों को इस तरह रखेंगे और ये आसन पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हम आसनों पे सिलाई लगा देंगे और ये हमने बेल्ट का नेफा सिलकर तैयार कर लिया।
जिस तरफ से हमने नाड़े के लिए नेफा खोला है उस साइड से हम आपको भी बताएंगे क्या करना है। देखिए हमारी ये 20 इंच तैयार है, यानी कि पूरी 40 इंच बेल्ट हमारी तैयार है। ये जो इस साइड से हमने नेफा खोला है इस साइड से पकड़कर दूसरी साइड के बीचों बीच में हम एक कट लगाएंगे। ये कट हम पीछे वाली साइड में लाएंगे, इसलिए हम इसे इस प्रकार सीधा रखने के बाद उस कट के ऊपर जो हमने आसन पर सिलाई लगाई है वो एक साइड का आसन रखकर फिर हम 2 प्लेटें पीछे के साइड में डालेंगे। इस तरह कट के ऊपर हम सिलाई को रखेंगे और एक प्लेट इस साइड से लौटेंगे। कम से कम 1 इंच चौड़ी प्लेट हो और एक प्लेट हम दूसरी साइड से लौटेंगे। दोनों कलियों को इधर उधर की साइड से हमें लौटना है, ये ध्यान रखें। इस प्रकार से लौटने के बाद फिर हम सिलाई लगा देंगे। केवल थोड़ी सी जगह पर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम आगे की साइड से आगे की प्लेटों को डालेंगे। आगे की प्लेटें भी हमें उसी प्रकार से डालनी है, एक इस साइड और दूसरी इस साइड। देखिए ये सीधी तरफ से इस तरह की दिखेगी। इसी तरह हम आगे की प्लेटें डालेंगे। दोनों साइडों से हम प्लेटें डालकर तैयार कर लेंगे। ये हमारी आगे की प्लेटें हैं। इस तरह से हम प्लेटें डालकर और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे जिससे हमारी प्लेटें बैठ जाएं। और फिर हम नीचे पांचे में बुकरम लगाकर तैयार कर लेंगे एक 3 इंच चौड़ी पट्टी और उसे इस तरह लगकर स्टिच कर लेंगे। फिर हम सीधी करके भी इसे स्टिच करेंगे और जैसी चाहें वैसी डिज़ाइन हम बना लेंगे। पांचों को तैयार करने के बाद फिर हम इस तरह दोनों साइड के पांचों को रखकर सिलाई लगा लेंगे और हमारी सलवार पूरी सिलकर तैयार हो गई। देखिए दोस्तों ये हमारी सादा बेल्ट वाली सलवार सिलकर तैयार है। धन्यवाद।